हेलो प्यारे मित्रों, यूपी टेट मैथ से संबंधित हम लोग परसेंटेज को पढ़ रहे हैं और आज परसेंटेज का जो है चौथी वाली क्लास रहेगी। और आज भी मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आज का जो पहला सवाल है कुछ इस तरीके से है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% अधिक है, तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दोस्तों, इस प्रकार का जो सवाल होता है वो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के सवाल भी आपका महत्वपूर्ण बन जाता है। दोस्तों, इस प्रकार का जो सवाल होता है इसको हम हल कैसे करेंगे। जब भी आपसे किसी 1, 2, 3 या उससे अधिक संख्याओं का एक दूसरे से कंपैरिजन किया जाए और उसमें कुछ डेटा को दिया जाए और एक संख्या का दूसरे संख्या से कम बताया जाए या अधिक बताने की बात की जाए और वो परसेंटेज में हो, तो हमें सबसे पहला काम ये करना होता है, जितनी ही संख्याओं की चर्चा उस सवाल में हुई हो उसको पहले अपने मन से उस दिए हुए डेटा के अकॉर्डिंग हम कुछ मानते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ पर दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः, इसका मतलब दो संख्या, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्याओं की बात की गई है, जिसमें दो संख्याओं में कुछ डेटा को बताया गया कि दो संख्याएं जो है किसी तीसरी से इतना इतना अधिक है। तो दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः का मतलब सीक्वेंस से, पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पर 20% पहली वाली संख्या में होगी, 25% दूसरी वाली संख्या में होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि तीन संख्याओं की बात हो रही है। जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से 20% अधिक है और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से 25% अधिक है। तो अब यही पूछा जा रहा है कि बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर सारा कुछ परसेंटेज में ही दिया गया है, तो इससे मतलब ये निकल रहा है कि जो तीसरी संख्या है वो पहली और दूसरी संख्या से छोटी, तो तीसरी संख्या इसका मतलब ये है कि सबसे छोटी है। तो हम यहाँ पर तीसरी संख्या को कुछ मान लेते हैं। तो माना तीसरी संख्या 100 है। माना तीसरी संख्या 100 है। जब तीसरी संख्या 100 होगी तो इसमें कहा जा रहा है कि एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% अधिक है। तो इसका मतलब तीसरी संख्या अगर 100 है तो पहली संख्या तीसरी संख्या से 120 होगा, क्योंकि परसेंटेज में दिया गया तो जो है कंपैरिजन 100 से ही किया होगा। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर पहली संख्या बराबर 120। अब क्रमशः में दूसरी संख्या क्या है, 25% अधिक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, दूसरी संख्या 125 हो जाएगी। तीसरी संख्या से पहली संख्या 20% अधिक है तो 120 हुआ, तीसरी संख्या से दूसरी संख्या 25% अधिक है तो 125 हुआ। अब आगे क्या बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा। यहाँ पर का आया है दोस्तों, का यहाँ पर परसेंटेज में दो तरह का मतलब होता है। अगर का किसी एक परसेंटेज का किसी एक डेटा से ये तुलना किया जाए कि इतने का इतना कितना परसेंट है, जैसे मान लो मैं कहूँ कि 100 का 60%, 100 का 60%, तो यहाँ पर 100 एक डेटा है और परसेंट और दोनों के बीच में का आया, तो यहाँ पर का मतलब गुणा होगा। बट यहाँ पर जब कभी आपको परसेंटेज वाले सवाल में का कुछ इस सिचुएशन में दिखे कि एक संख्या का दूसरी संख्या से तुलना करने की जब बात की जाए कम या ज़्यादा का, और वहाँ पर जब का आए तो का के जस्ट पहले वाला जो डेटा होगा उसको हम हर के स्थान पर रखेंगे और जिससे उसकी तुलना की जाएगी उसको हम अंश के स्थान पर रखेंगे, मतलब उसका हम फ्रैक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पर का से पहले दूसरी संख्या है तो दूसरी संख्या को हम हर के स्थान पर रखेंगे, जबकि जिससे तुलना की गई है उसको हम अंश के स्थान पर रखेंगे। तो अब सवाल हल हो जाएगा।
तब पहली संख्या दूसरी संख्या का प्रतिशत बराबर। अब पहली संख्या पहली संख्या क्या है दोस्तों? पहली संख्या 120 है, तो यहाँ पर 120 रखना होगा। और दूसरी संख्या क्या है? 125 है, यहाँ पर 125 रखना होगा। अब चूंकि प्रतिशत में पूछी जा रही है बात को, तो यहाँ पर परसेंट में निकालने के लिए आप जानते ही हैं गुणा 100 से होता है, यहाँ पर गुणा 100 से कर देना है। अब 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 5 से 120 काट दीजिए, 24 पंचे 120। अब 24 चौका 96, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा 96%। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। दोस्तों सवाल है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% व 40% कम है, तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। सेम इसके पहले वाले जैसे सवाल है, लेकिन यहाँ पर कम की बात हो रही है और कुछ प्रश्नों में भी डिफरेंस है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। अब दोस्तों ऐसे सवाल आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर कम की बात हो रही है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहला काम करोगे कि माना जो कि यहाँ पर 3 संख्याओं की बात हो रही है और तीसरी संख्या से ही कंपैरिजन किया जा रहा है, और छोटी मतलब जब जो सबसे बड़ी संख्या है वो तीसरी संख्या होगी, क्योंकि यहाँ पर कम की बात हो रही है। तीसरी संख्या से जो पहली संख्या है वो 25% कम है, तीसरी संख्या से जो दूसरी संख्या वो 40% कम है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई? बड़ी संख्या तीसरी हुई। तो माना तीसरी संख्या 100 है, माना तीसरी संख्या 100 है। पहली संख्या अब पहली संख्या क्या होगी? तीसरी से 25% कम है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 75% हो जाएगी, क्योंकि यहाँ परसेंटेज की बात हो रही है और 100 से ही तुलना किया जाता है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 40% कम है, तो मतलब 60% हो जाएगी। अब यहां पर प्रश्न है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? दूसरी संख्या पहली संख्या का तो मतलब पहली संख्या का, तो यहां पर जो पहली संख्या उसको हम हर के स्थान पर रखेंगे और तुलना किससे किया गया? दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या को अंश के स्थान पर रखेंगे। तब दूसरी संख्या पहली संख्या का प्रतिशत बराबर। अब यहां पर दूसरी संख्या पहली संख्या का, तो पहली संख्या का, तो यहां पर पहली संख्या का तो 75 को हम हर के स्थान पर और दूसरी संख्या को 60 को ऊपर रखेंगे, तो 60/75। अब चूंकि यहां पर प्रतिशत की बात हो रही है तो गुणा 100 से होगा। 25 तिया के 75, 25 चौका 100, 20 तिया के 60, 20 चौके 80%। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं के योगफल का 45% उनके अंतर के 75% के बराबर है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अनुपात क्या होगा? यहां पर यह सवाल है दो संख्याओं के योगफल का 45%, उनके का मतलब उसी संख्या के अंतर के 75% के बराबर है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अनुपात क्या होगा? इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहां पर दो संख्या की बात हो रही है, तो दो संख्या को हमें अपनी तरफ से मानना होगा। तो माना दोनों संख्या ए व बी है, माना दोनों संख्या ए व बी है। अब दोनों संख्याओं के योगफल का,
दोनों संख्या का योगफल क्या हो जाएगा, a प्लस बी, और अंतर क्या हो जाएगा, वह अंतर a माइनस बी होगा। आई थिंक यहां तक बात आप सभी को समझ में आ गई। दोनों संख्या का योगफल a प्लस बी व अंतर a माइनस बी होगा। अब यहां पर जो सवाल में दिया गया है उसके हिसाब से अब इस डेटा को हमें रखना है। दोनों संख्या के योगफल का 45%, तब a प्लस बी का यहां पर का आया तो का मतलब गुणा 45% लिखिए, चाहे बट्टे में 100 कर दीजिए, चाहे 45% लिखिए चाहे बट्टे में 100 कर दीजिए। यहाँ पर हम जो है 45% ही लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 45% ही लिखते हैं। और ये किसके बराबर है, उनके अंतर के 75%, उनके अंतर के मतलब a माइनस बी का 75% इसके बराबर है। अब यहाँ पर इस सवाल को हल करना है, तो इस सवाल को जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा क्या गया है कि बड़ी संख्या व छोटी संख्या में अनुपात, तो हमें एक एक संख्या का वैल्यू पता करनी होगी जब ही जो है अनुपात निकलेगा। तो सबसे पहले हम हल करते हैं इसको। यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करते हैं कि इस परसेंटेज को परसेंटेज से काट देते हैं, परसेंटेज को परसेंटेज से काट दिया। अब a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो ये दोनों एक दूसरे के डेटा एक ही बिरादरी के लग रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो है इसको एक साइड में रख देते हैं a प्लस बी, और इसको इसके नीचे रख देते हैं a माइनस बी, और यहाँ पर 75 को एज इट इज ऐसे रखते हैं और इसके नीचे 45, मतलब ये 45 इसके नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर 15 से 15 तियाँ 45, सॉरी 15 पचे 75, 15 पचे 75, 15 तियाँ 45। तो यहाँ पर a प्लस बी बराबर क्या निकल के आया, 5 निकल के आया, क्योंकि यहाँ पर ऊपर क्या आया दोस्तों 5, तो a प्लस बी के सामने है तो 5 होगा, a माइनस बी के सामने क्या 3, तो a माइनस बी का मान कितना होगा, a माइनस बी का मान कितना होगा 3। ये इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, इक्वेशन नंबर आपका ये सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि अभी हमें एक एक संख्या की वैल्यू निकालनी है, जब भी इसका रेशियो निकलेगा तब अब क्या करना है, दोनों समीकरण को जोड़ने पर दोनों समीकरण को जोड़ने पर जब आप इसको जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा, a का a में जब जोड़ होगा तो 2a हो जाएगा और 5 3 8। अब यहाँ पर 2 चौके 8, यहाँ पर क्या निकल के आया दोस्तों, a बराबर 4 निकल के आ गया, a बराबर 4 निकल के आ गया। अब एक समीकरण को आप ले करके a की वैल्यू रख करके दूसरी संख्या मतलब b की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर चूंकि a प्लस बी बराबर 5 है, यहाँ a बराबर 4 है, ये आपका एक संख्या हो गया। अब a प्लस बी बराबर 5 है, a प्लस बी बराबर 5 है, a प्लस बी बराबर 5 है, तो एक की वैल्यू कितना है दोस्तों 4 है, तो 4 प्लस बी बराबर 5, b बराबर 5 माइनस 4 या b बराबर 1, b का मान कितना हुआ दोस्तों 1। अच्छा, अब यहाँ पर a बराबर 4 है तो इसका मतलब ये बड़ी संख्या हो गई, ये बड़ी संख्या हो गई। b बराबर 1 है तो इसका मतलब ये छोटी संख्या हो गई, छोटी संख्या। अब दो संख्या हमें मिल गया, बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अनुपात क्या होगी, तो बस कुछ नहीं करना, बड़ी संख्या व छोटी संख्या, बड़ी व छोटी संख्या में अनुपात क्या हो जाएगी 4:1, 4:1, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सवाल है दोस्तों, तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में हैं, तो बताइए पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा। इसके पहले दोस्तों आपने देखा था वो 20%, 25%, 20%, 40% कम हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था, वो परसेंटेज में था। यहाँ पर रेशियो में दिया गया है, सेम वही
सारा प्रोसेस होगा, बट यहाँ पर रेशियो में दिया गया। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा क्या करेंगे कि माना पहली संख्या 3x है। पहली संख्या क्या आप मान लेंगे दोस्त? 3 संख्या, मतलब 3x, 3 संख्याएं। अब 3, 4, 5 ये एक दूसरे के रेशियो में, तो पहली 3 है, 3 के रेशियो में, 4 के रेशियो में, 5 के रेशियो में, तो 3x पहली को मान लेते हैं, 4x दूसरी को मान लेते हैं और 5x तीसरी को मान लेते हैं। तो माना पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 4x है, दूसरी संख्या 4x है, तीसरी संख्या 5x है, 5x है। अब आगे क्या पूछा गया है कि बताइए पहली संख्या तीसरी संख्या का। यहां फिर से का आ गया, तो का से पहले तीसरी संख्या, चूंकि यहां पर कंपैरिजन किया जा रहा है एक दूसरे में, दो डेटा में, तो का से पहले तीसरी संख्या और सामने वाले किससे तुलना की जा रही है? पहली संख्या। तो का से पहले वाली जो डेटा है उसको हम हर के स्थान पर रखेंगे, जैसे तुलना की गई उसको हम अंश के स्थान पर रखेंगे। तब पहली संख्या तीसरी संख्या का प्रतिशत बराबर। अब पहली संख्या क्या है दोस्तों? पहली संख्या आपका 3x है, तो 3x बटे तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या आपका 5x है, तो 5x। अब चूंकि यहां पर प्रतिशत की बात हो रही है तो गुणा में 100 होगा। x से x कट जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 20 तिया के 60 हो जाएगा, 60%। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, इस सवाल का यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों सवाल है, एक मशीन का वर्तमान मूल्य 51,200 रुपया है। यदि इसके मूल्य में प्रतिवर्ष 25% वार्षिक की दर से कमी हो तो बताइए 4 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। यहाँ पर 4 वर्ष बाद की बात हो रही है, पहले की होती तो सवाल में अलग प्रोसेस होता, यहाँ पर बाद की बात हो रही है तब यहाँ पर अलग प्रोसेस होता है। 25% की कमी हो रही है, कमी कितने में हो रही है? 100 में हो रही है, क्योंकि यहाँ परसेंटेज की बात हो रही है। तब यहाँ पर क्या होगा कि 4 वर्ष बाद मशीन का मूल्य, 4 वर्ष बाद मशीन का मूल्य बराबर। अब 4 वर्ष बाद मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 25%, एक साल में 100 में 25% की कमी हो रही है, 100 में एक मतलब 25% की कमी हो रही है, तब कितना हो जाएगा? 75 ऊपर हो जाएगा और 100 नीचे हो जाएगा। 75/100, क्योंकि यहाँ पर बाद की बात हो रही है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? बाद की। अगर यहीं पर पूर्व की बात होती, पहले की बात होती, तो 100 को ऊपर रखा जाता और 75 को नीचे रखा जाता। और चूंकि कमी हो रही है तो 25% को माइनस कर देना। अब ये सीक्वेंस में 4 वर्ष तक चलेगा, तो यहाँ पर एक दूसरे से गुणा करना होगा। 25 मतलब 75/100 गुणे 75/100 गुणे 75/100, ये 4 वर्ष तक चलेगा। अच्छा, कितने में बढ़ोतरी या कमी हो रही है? 51,200 में, तो इसको भी हमें यहाँ पर रखना होगा। अब यहाँ पर इसको हल कर देना। 25 तिया के 75, 25 चौके 100, 25 तिया के 75, 25 चौके 100, 25 तिया के 75, 25 चौके 100, 25 तिया के 75, 25 चौके 100। अब यहाँ पर 3 त्रिक का 9, त्रिक का 27, तिया के 81, 4 चौके 16, चौके 64, चौके 256 गुणे 51,200, 51,200। अब 256 का 2 बार जब होगा गुणा तो 512 ये कट जाएगा और यहाँ पर 00 आ जाएगा। अब 81 का 200 में गुणा हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16।
और यहाँ पर डबल जीरो को बढ़ा देना है, बस यही इसका आंसर हो जाएगा 16,200। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सवाल है कि एक पौधे की वर्तमान लंबाई 48 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई में अगले 3 वर्षों में क्रमशः 1/2, 1/3, 1/4 भाग की वृद्धि हो रही है, तो बताइए 3 वर्ष बाद पौधे की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर 1/2, 1/3, 1/4 ये क्रमशः वृद्धि हो रही है इस पौधे की लंबाई में। तो 3 वर्ष बाद क्या इसकी लंबाई होगी, मतलब एक वर्ष में 1/2 बढ़ा, अगले वर्ष में 1/3 बढ़ा, अगले वर्ष में 1/4 बढ़ा। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर पहले वर्ष में वो 2 सेंटीमीटर होगा तो उसमें 1 जो है सेंटीमीटर बढ़ गया, मतलब कि 2 से 3 हो गया, तो 3/2 हो गया। अगले वर्ष में अगर वो 3 है तो 3 में 3 से 1 सेंटीमीटर और बढ़ गया, तो वो 4 सेंटीमीटर, 4/3 हो गया। अगले वर्ष 4 सेंटीमीटर था तो 4 से 5 हो गया, तो 5/4 हो गया। तो ये कहने का यहाँ पर तात्पर्य है, यहाँ पर इस प्रकार से वृद्धि हो रही है। तो सवाल को आप कैसे हल करेंगे। 1/2 मतलब कि 1/2 बढ़ने का तात्पर्य ये है कि 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। पहले वर्ष में 3/2 हो जाएगा और दूसरे वर्ष में क्या हो जाएगा, 3 1 4, 4/3 हो जाएगा और तीसरे वर्ष में 4 1 5, 5/4 हो जाएगा। मतलब कि 2 से 3 हुआ पहले वर्ष में तो 3/2 हो जाएगा, अगले वर्ष में 3 से 4 हुआ तो 4/3 हो जाएगा, अगले वर्ष में 4 से 5 हुआ तो 5/4 हो जाएगा। अच्छा, ये कितने में, किसकी लंबाई में बढ़ोतरी हो रही है, इस पेड़ के 48 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो रही है, वर्तमान की जो लंबाई है। अब यहाँ पर इसका गुणा इसी 48 से कर देना है। जब आप इस 48 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 3 चौके 12 पंचे 60 हो जाएगा, बटे में 2 तिहाई 6 चौके के 24 और गुणा में 48, 24 दूना के 48 और 60 दूना 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों 3 वर्ष बाद। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सवाल है दोस्तों कि एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण आय का 26 सही 2/3% मकान के किराए पर खर्च करता है, 23 सही 1/3% कपड़े पर खर्च करता है, 18% भोजन पर। यदि उसकी बचत 25,600 रुपया हो तो संपूर्ण आय क्या होगी। यहां पर दोस्तों बचत की कितनी बात हो रही है, 25,600 रुपए की। तो यहां पर कितने परसेंटेज को खर्च किया, पहले सबसे इसको जो है टोटल कर दिया जाए। तो कुल खर्च बराबर 26 सही 2/3% प्लस, यहां पर हम परसेंट को बाद में लिख सकते हैं, प्लस 23 सही 1/3%, 23 सही 1/3% और प्लस 18%। इसको हम परसेंट में अब कवर कर देते हैं। जब इसको हम हल करेंगे तो 26 तिया के 18, 78, 78 और 2 80, 80/3 प्लस 23 तिया का 69 और 1 70, मतलब कि 70/3 और प्लस में 18, ये परसेंट में हो जाएगा। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं दोस्तों, 80 और 70 कितना होगा, 150, 150/3 प्लस 18%। अब जब इसको हम हल करेंगे तो 3 से 150 को जब काटोगे आप तो 50 बार जाएगा, तो 50 तिया के 150, 50 और 18 कितना हो जाएगा, 68%। 68% मतलब टोटल ये खर्च निकला, ये टोटल खर्च निकला है। 68% इन्होंने खर्च किया है, 68% इन्होंने खर्च किया है। तब बचत कितना होगा दोस्तों, 100 में 68% अगर इन्होंने खर्च किया तब बचत कितना होगा,
बचत कितना होगा, चूंकि यहाँ पर परसेंटेज की बात हो रही है तो 100 में ही सारा कुछ तुलना होगा। तब बचत बराबर 100 माइनस 68, मतलब 100 माइनस 68% इज इक्वल टू, अब 100 में से 68 जब घटेगा तो यहाँ पर 32%, मतलब 32% क्या हुई है दोस्तों, बचत हुई है। 32% की बचत हुई है। और सवाल में बचत कितना दिया गया है, 25,600। अब 25,600 किसके बराबर है, 32% के। तब कुल आय बराबर 32% बराबर 25,600। दोस्तों इसके पहले कई बार मैंने बताया है कि जब एक साइड में एक परसेंटेज का डेटा हो, एक साइड में उसका संख्यात्मक मान हो और बीच में बराबर का सिंबल हो, तो जब उसको हम हल करते हैं तो वो उसका जो हल होता है वो 100% प्राप्त होता है, मतलब उसका जो आंसर आएगा वो आपका 100% आएगा। तो यहाँ पर आय ही तो पूछा जा रहा है, तो आय का मतलब 100% पूछा जा रहा है, तो 100% यहाँ पर अब निकल के आ जाएगा। तो 32% बराबर 25,600, 32/100 बराबर 25,600, या 100 का इससे गुणा होगा तो 25,600 गुणे 100 बटे में 32 हो जाएगा। यहाँ पर सीधा हम 32 रख देते हैं। अब कितनी बार गुणा होगा कि 32 में कितने से गुणा कर दिया जाए कि 256 कट जाए। तो अगर यहाँ पर हम 8 से गुणा कर दे तो 8 दूना के 16, 8 त्रिका 24 और 1 25, तो यहाँ पर 8 से कट जाएगा। 800 गुणे 100 बराबर कितना निकल के आएगा, 80,000 रुपया। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होगा। दोस्तों बहुत सिंपल सा सवाल है। 24 कैरेट 100% शुद्ध सोना है तो 22 कैरेट कितना होगा। तो 22 कैरेट में प्रतिशत की बात हो रही है, तो 22 कैरेट में प्रतिशत बराबर, अब यहाँ पर 24 तो शुद्ध होता है, 24 तो शुद्ध होता है, तो यहाँ पर 24 शुद्ध होता है, तो 24 में 22% की बात हो रही है और यहाँ पर परसेंट की बात हो रही है, तो 100 से गुणा कर देना है। यहाँ पर 11 दूनी की 22, 12 दूनी की 24 और गुणा में 100। यहाँ पर जब गुणा होगा 11 का 100 में तो 1100 आएगा और बटे में 12। अब इसको हमें छोटा करना है, तो ये कैसे छोटा होगा, 3 चौके 12, 25 चौके 100, 75, 275 चौका, अगर 275 का 4 में जब गुणा होगा तो 1100 कट जाएगा और 3 से जब 4 में गुणा होगा तो 12 कट जाएगा। तो मतलब कि 275 और 3 दोनों 4 से अगर गुणा हो जाए तो 1100 बटे 12 हो जाएगा। तो 275 बटे 3 या 3 9 27, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 2 5, ये परसेंटेज हो जाएगा 91 सही 2/3%। ये आपका 22% सोने की शुद्धता होगी। 91 सही 2/3%। दोस्तों सवाल है, यदि x का x% 36 है तो x का मान क्या होगा। तो x का x% परसेंट का मतलब बटे में 100 बराबर 36 है, तो x का मान क्या होगा। x का x में जब गुणा होगा तो x² आएगा, 100 का 36 में गुणा होगा तो 3600 आएगा। अब या x² बराबर 36 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 36 का यहाँ पर 60 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, 60 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 60 का 60 में गुणा होगा तो 3600 आएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर का स्क्वायर से हम काट देंगे, x बराबर 60 आएगा। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा।
सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। आज की क्लास यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और सवालों के साथ आपसे हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।